क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबकी लाइफ में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? शोहरत? शायद नहीं। सबसे कीमती है वो वक्त जो इस वक्त आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एज पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ आपका स्केड्यूल नहीं बल्कि आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगी। टिबो मॉरिस की मास्टरपीस मास्टर योर टाइम। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे इंसान का जो सुबह उठता है तो उसके पास सपने तो बड़े हैं मगर उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं। दिन भर वो फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता रहता है, नोटिफिकेशंस के जाल में फंसा रहता है और रात को जब सिरहाने पर सिर रखता है तो एक गहरा पछतावा होता है। उसे लगता है कि आज का दिन भी बस यूं ही जाया हो गया। क्या आप भी वही इंसान हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक वेकिंग कॉल है। अगले कुछ देर मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बोरिंग बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज हम सीखेंगे कि अपने वक्त का गुलाम नहीं बल्कि मास्टर कैसे बनना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है मशीन की तरह 24 घंटे काम करते रहना, पर टिबो मॉरिस कहते हैं नहीं। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतरीन रिश्ते निभाना और साथ ही साथ अपने मकसद के लिए मीनिंगफुल काम करना। ये एक बैलेंस है जो हमें सीखना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी एनर्जी एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सुबह 4 बजे उठकर कमाल कर देते हैं और कुछ लोग रात के सन्नाटे में जीनियस बन जाते हैं। इसलिए पहले ये पहचानिए कि आपका पीक एनर्जी टाइम कब है। किताब हमें सिखाती है कि एक मुकम्मल एनर्जी साइकिल के लिए आपको पहले अपनी एनर्जी को कंजर्व करना होगा, यानी अच्छी नींद और बेहतर खाना। फिर आता है अवेयरनेस का फेज, जहां आप जानते हैं कि एनर्जी को सही जगह लगाना कहां है। इसके बाद सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म कीजिए और दुनिया को भूलकर उस काम में खो जाइए। और हाँ, काम के बीच में छोटे ब्रेक्स लेना मत भूलिए ताकि आपका दिमाग बर्नआउट ना हो जाए। याद रखिए दोस्तों, काम वही असली है जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करे। सिर्फ घड़ी की सुइयों के पीछे भागना प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो हमें अंदर से खा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आज का काम कल पर टालना। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये एक जहर है जो हमारी ग्रोथ को रोक देता है। टिबो कहते हैं कि हम तभी टालते हैं जब हमें डर लगता है, कभी फेल होने का डर तो कभी परफेक्ट ना होने का डर। हम नेटफ्लिक्स के 4 एपिसोड्स देख लेते हैं ये बोलकर कि बस ये आखिरी है, लेकिन असलियत में हम उस मुश्किल काम से भाग रहे होते हैं जो हमारी लाइफ बदल सकता है। मोटिवेशन के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ हम सब ने मान रखा है कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर मैं काम शुरू करूंगा। सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टे है। मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आती है। जब आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो वो मोमेंटम आपको अगला कदम उठाने की ताकत देता है। अगर कोई काम बहुत बड़ा और डरावना लगे तो उसके इतने छोटे टुकड़े कर दीजिए कि आपका दिमाग उसे देखकर घबराए नहीं। एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इस बुक में, माइक्रो लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी और कुछ नहीं बल्कि आज के इस एक दिन का सम टोटल है। अगर आज का दिन मीनिंगलेस है तो आपकी पूरी जिंदगी कैसे मीनिंगफुल हो सकती है? हम अक्सर या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन मास्टर वही है जो प्रेजेंट में जीता है। पास्ट से सिर्फ सबक लीजिए, उसे अपने पैरों की जंजीर मत बनने दीजिए। एक सवाल हमेशा खुद से पूछिए, जो मैं आज कर रहा हूं क्या वो मुझे 5 साल बाद वहां पहुंचाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो दोस्तों, आज ही रास्ता बदलने की जरूरत है। वक्त को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए पहले तो दूसरों से हेल्प मांगना सीखिए। हर काम खुद करने की जिद छोड़ दीजिए। फिर एक मास्टरी माइंडसेट अपनाइए, यानी फंडामेंटल्स को पकड़ कर रखें और उन्हें इतनी बार रिपीट करें कि वो आपका नेचर बन जाए। यहाँ 80-20 प्रिंसिपल बहुत काम आता है। अपने वो 20% काम पहचानिए जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, बाकी सब फजूल का शोर है। और सबसे जरूरी चीज है फ्लो स्टेट। ये वो जादुई हालत है जहां वक्त रुक जाता है, जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको भूख, प्यास या फोन की याद नहीं रहती। इस स्टेट में जाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस का कत्ल करना पड़ता है। मोबाइल को दूसरे कमरे में फेंक दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए और बस अपने काम से इश्क कीजिए। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, पर टिबो कहते हैं मनी इज अ टूल टू बाय बैक योर टाइम। स्मार्ट लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि वो अपना वक्त बचा सकें। अगर आप थोड़े पैसे देकर अपना 5 घंटा बचा सकते हैं और उन 5 घंटों में आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आपके फ्यूचर को संवार दे, तो वो पैसा खर्च करना दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर मत बनिए, क्रिएटर बनिए। एक महंगा फोन लेने से पहले सोचिए कि उसके लिए आपने अपनी जिंदगी के कितने घंटे बेचे हैं।
क्या वो फोन आपकी जिंदगी के उन कीमती घंटों के बराबर है? दोस्तों, मास्टर योर टाइम कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक तपस्या है। रातों रात कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के एंड तक आप एक बिल्कुल नए और बेहतर इंसान होंगे। वक्त बड़ा निर्दयी होता है, ये किसी का इंतजार नहीं करता, ये बहता जाएगा। अब फैसला सिर्फ आपका है कि आप इस बहाव में बहना चाहते हैं या अपनी कश्ती का रुख खुद मोड़ना चाहते हैं। अपनी नो की ताकत को पहचानिए। हर उस चीज को नो कहिए जो आपके सपनों के बीच आ रही है, क्योंकि जब आप किसी फजूल चीज को यस कहते हैं तो आप अनजाने में अपने सपने को नो कह रहे होते हैं। आशा करता हूं कि मास्टर योर टाइम का ये सफर आपके दिल को छू गया होगा। आज से ही, अभी से ही अपने वक्त की कमान अपने हाथ में लीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो बुक एज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने का हौसला रखते हैं। कमेंट में बताइए वो कौन सा एक काम है जो आप कल पर टाल रहे थे पर आज खत्म करेंगे। याद रखिए, आपका असली वक्त शुरू होता है अभी से। अगली बार तक बी प्रोडक्टिव, स्टे इंस्पायर्ड। शुक्रिया।